मंगल इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज लिमिटेड आईपीओ, इसका कंप्लीट रिव्यू करेंगे क्योंकि कंपनी बढ़िया है। इस सेक्टर में जो कंपनियां हैं उसमें सबसे ज़्यादा रेवेन्यू वगैरह इसी का जनरेट हो रहा है, तो इसलिए कंपनी बढ़िया है। इसलिए हम इसको डेप्थ में जानेंगे, लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना है कि नहीं करना है, सब कुछ डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आइए इसका जो है टाइमलाइन समझते हैं। तो ओपन हो रहा है 20 को, क्लोज हो जाएगा 22 को। अलॉटमेंट की बात करें तो 25 अगस्त को अलॉटमेंट आएगा, मंडे को अलॉटमेंट आएगा। 26 अगस्त को रिफंड आ जाएगा और लिस्टिंग की बात करें तो 28 अगस्त को इसकी लिस्टिंग हो जाएगी। फिलहाल आइए आईपीओ का डिटेल समझते हैं। तो आईपीओ 20 से 22 तक ओपन रहेगा। फेस वैल्यू की बात करें तो 10 रुपये पर शेयर इसका फेस वैल्यू है। इशू प्राइस बैंड की बात करें तो 533 से 561 पर शेयर इसका प्राइस बैंड है। लॉट साइज की बात करें तो 26 का लॉट रखा गया है, यानी एक लॉट में 26 शेयर हैं। सेल टाइप की बात करें तो पूरा का पूरा फ्रेश इशू है, तो अच्छा बात ही, स्टार बढ़िया पॉइंट है। टोटल इशू साइज की बात करें तो 400 करोड़ का टोटल इशू साइज है। इशू टाइप की बात करें तो बुक बिल्ड इशू आईपीओ है। लिस्टिंग कहाँ होगी? बीएसई एनएसई पे इसकी लिस्टिंग होने वाली है। तो ओवरऑल इसके आईपीओ डिटेल में ये इंपॉर्टेंट है कि लॉट 26 का है और टोटल फ्रेश आईपीओ है, 400 करोड़ का आईपीओ है। इतना इंपॉर्टेंट चीज़ है और फ्रेश चीज़ है, ये अच्छी बात है। लॉट की बात करें कि एक लॉट को लेने के लिए आपको कितना इन्वेस्ट करना होगा, तो एक लॉट के लिए आपको 14,586 रुपये इन्वेस्ट करना होगा। अब आपको जितना भी लॉट में इन्वेस्ट करना है उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट कर लीजिएगा। अब आइए समझते हैं कंपनी करती क्या है। तो 2008 में इनकॉर्पोरेट हुई थी कंपनी, और कंपनी का जो काम है ट्रांसफार्मर, आपने ट्रांसफार्मर देखा होगा, जहां बिजली प्रोड्यूस होती है वहां भी ट्रांसफार्मर होता है। आप जहां आप रहते वगैरह हो वहां भी आप देखेंगे तो ट्रांसफार्मर वगैरह लगा रहता है। लेकिन मोस्टली सबसे ज़्यादा बड़े बड़े ट्रांसफार्मर जो है बिजली जहां उत्पादित होती है उस सेक्टर में लगे रहते हैं। ट्रांसफार्मर का काम ही होता है वोल्टेज को अप करना, वोल्टेज को डाउन करना। ये तो जो है बेसिक आप 10th-12th में ही आसानी से पढ़े होंगे। यहाँ पे हम फिजिक्स की क्लास नहीं ले रहे हैं, लेकिन एक ओवरऑल मुझे बताना था कि कंपनी करती क्या है। तो कंपनी का मेन सेक्टर जो है ट्रांसफार्मर को बनाना, ट्रांसफार्मर से रिलेटेड जितने भी प्रोडक्ट हैं, जैसे उसके अंदर की जो पतली पतली पन्नियाँ होती हैं, मतलब वो पन्नी नहीं होता है, वो इलेक्ट्रिसिटी को बढ़ाने वाली जो पन्नियाँ होती हैं उन सारी चीज़ों को प्रोड्यूस करती है। तो कंपनी का यही सारा काम है। मेनली कंपनी का जो सेक्टर है वो है एनर्जी सेक्टर में है, और एनर्जी में भी कौन सा है मेन? एनर्जी में ट्रांसफार्मर जनरेट करते हैं, यानी ट्रांसफार्मर बनाते हैं, उसको बेचते हैं, और ट्रांसफार्मर से रिलेटेड बहुत सारे जो पुर्जे होते हैं, सामान होते हैं, उनको ये बनाते हैं। तो कंपनी का इतना सा सिंपल सा बिजनेस है और बढ़िया बिजनेस है। ये बिजनेस जो है एवरग्रीन सेक्टर है, ये आने वाले समय में ग्रोथ होगा इसका। जितना ज़्यादा ऊर्जा की खपत बढ़ेगी उतना ज़्यादा इसका ग्रोथ होगा। सेक्टर में डाउट करने की कोई जरूरत नहीं है, सेक्टर बढ़िया है। आइए फाइनेंशियल समझते हैं। फाइनेंशियल में बात करें तो टोटल इनकम 357 करोड़ हुआ था 2023 में। 24 में 452 करोड़ का इनकम हो गया। 25 में 551 करोड़ का हुआ, यानी रेवेन्यू तो हर साल बढ़ा है, इनकम इनका हर साल बढ़ा है। प्रॉफिट की बात करें तो 2023 में 24 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था। 2024 में 20 करोड़ का। यहाँ पे थोड़ा डिप है, यहाँ पे प्रॉफिट में थोड़ा गिरावट देखने को मिला। उसके बाद 2025 में फिर से ये अपना स्टेबल कर लिए हैं, प्रॉफिट तगड़े से जंप हुआ है। 2 गुना से भी ज़्यादा के प्रॉफिट यहाँ पे जनरेट हुआ है। नेटवर्थ की बात करें तो हर साल आपको नेटवर्थ बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा। टोटल बोरोइंग की बात करें तो वो भी बढ़ा है, 149 करोड़ का बोरो पहुंच गया है। लेकिन मेन बात यह है कि आईपीओ से 101 करोड़ का डेप्ट पे करने वाले हैं, तो केवल 48 करोड़ का इनके पास डेप्ट रह जाएगा। तो बहुत अच्छी बात है, तो हम डेप्ट को यहाँ पे इग्नोर कर सकते हैं क्योंकि डेप्ट पे हो जाएगा। फिलहाल कुछ इंडिकेटर की मदद से इसका फाइनेंशियल और डीप में समझते हैं। आरओई 29% का है, आरओसी 25% का है, डेप्ट इक्विटी 1 से कम है, अच्छी बात है, 0.92 है। और दूसरी चीज इंपॉर्टेंट ये है कि ये डेप्ट और कम हो जाएगा जब डेप्ट पे हो जाएगा। 101 करोड़ का डेप्ट ये कंपनी पे करेगी, आईपीओ के बाद 101 करोड़ का डेप्ट पे करेगी, तो डेप्ट और कम हो जाएगा, केवल 48 करोड़ का डेप्ट बचेगा। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो डेप्ट टू इक्विटी हमको ज़्यादा दिक्कत नहीं होना चाहिए क्योंकि ये डेप्ट जो है पे हो जाएगा। रिटर्न ऑन नेटवर्थ की बात करें तो 34% का है। पेट मार्जिन 8.61% का है। 15% होता तो और मजा आ जाता, लेकिन फिर भी ये भी बढ़िया है, ठीक ठाक है। प्राइस टू बुक वैल्यू 7 का है। आप पेयर कंपेरिजन करेंगे उनके अकॉर्डिंग, इनका वैल्यूएशन वगैरह सब कुछ फेयर वैल्यूएशन पे सब कुछ ला रहे हैं आईपीओ, तो ये आईपीओ बढ़िया आईपीओ साबित होने वाला है। आइए जीएमपी देखते हैं। तो जीएमपी में अभी कोई डिमांड नहीं ओपन हुआ है, 0 रुपये का ही चल रहा है। आने वाले समय में आपको जीएमपी का अपडेट हमारे टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप चैनल पे मिल जाएगा, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में कमेंट सेक्शन में पड़ा हुआ है, ज्वाइन कर लीजिएगा। फिलहाल आप समझते हैं इस आईपीओ में अप्लाई करना है, होल्ड करना है लॉन्ग टर्म के लिए, या तुरंत सेल कर देना है, क्या कुछ करना है। तो देखिए, शॉर्ट टर्म के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो तो शॉर्ट टर्म के लिए आपको लिस्टिंग गेन पे फोकस करना होगा, जो कि अभी हमारे पास कोई ऐसा डेटा नहीं है जिसके अकॉर्डिंग हम लिस्टिंग गेन प्रिडिक्ट कर दें। लेकिन फिलहाल मेरा ये मानना है कि इसका लिस्टिंग गेन ठीक ठाक होगा। 12-15% का तो आसानी से लिस्टिंग गेन मुझे लगता है इस आईपीओ में हो जाना चाहिए। फिलहाल जो है जीएमपी आ जाए तो हम इस पर और डिस्कस कर लेंगे। तो लिस्टिंग गेन के लिए यानी शॉर्ट टर्म के लिए जिनको अप्लाई करना है वो जीएमपी चेक कर लीजिएगा, जीएमपी के अकॉर्डिंग अप्लाई करिएगा। जीएमपी ठीक ठाक रहेगा तो अप्लाई करिएगा। और लॉन्ग टर्म के लिए बात करें तो लॉन्ग टर्म के लिए आईपीओ आपके लिए अच्छा साबित हो सकता है। आप लॉन्ग टर्म के लिए इसमें इंटरेस्टेड हो, लॉन्ग टर्म के लिए रिस्क लेना चाहते हो, तो ये आईपीओ अच्छा हो सकता है। क्यों अच्छा हो सकता है? क्योंकि इसका फंडामेंटल स्ट्रांग है, कंपनी का फाइनेंशियल बढ़िया है। कंपनी के फाइनेंशियल में बस वही है, बीच में
24 में थोड़ा सा डिप देखने को मिला था प्रॉफिट वगैरह में, लेकिन उसके बाद आप ऐसा कुछ नहीं पाएंगे, प्रॉफिट वगैरह इंक्रीज ही हुआ है। साथ ही साथ डेप्ट कंपनी पे करेगी, आईपीओ लाने के बाद कंपनी का डेप्ट पे होगा तो डेप्ट बहुत कम हो जाएगा, 48-48 करोड़ का डेप्ट हो जाएगा। नेट मार्जिन भी 8-9% का चल रहा है, तो वो भी बढ़िया चीज है। ओवरऑल कंपनी का फंडामेंटल स्ट्रांग है, तो आप इसमें लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई कर सकते हो और लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड भी कर सकते हो। बाकी आपकी मर्जी, आप अपने रिस्क के अकॉर्डिंग जो भी करना है करिएगा, मेरे कहने से, किसी यूट्यूबर के कहने से मत करिएगा। हम लोगों का काम है केवल फाइनेंशियल जानकारी देना, बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या करना चाहते हैं। तो फिलहाल आज की वीडियो पे समाप्त करते हैं। ऐसे शानदार कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।